हम्म, सब। हाँ सर, पहले क्या नहीं है, कलर थोड़ा सा चेंज। इसमें कलर ये चल जाएगा, ठीक है। देखिए, पिछले वीडियो में हमने यूवी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था, कैसे क्या होता है, ठीक है। कौन सी रेडिएशन किसके मध्य में आती है, कौन सा रेंज यूवी का होगा, सारी चीज देख लिए थे। अब आज देखना हमको प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्या देखना? प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमको देखना। तो कुछ प्रॉपर्टीज होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के, मतलब छोटे छोटे टर्म होते हैं, आप उनको ध्यान में रखना है। पहला है वेव लेंथ क्या होता है, ये चीज थोड़ा देखना है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वेव नंबर क्या होता है, और वेलोसिटी क्या होती है, ठीक है। ये चार फैक्टर जो है छोटे छोटे हैं, बशर्ते ये टर्मोलॉजी बहुत ज्यादा यूज होते हैं यूवी में, तो थोड़ा ध्यान रखना है कि ये क्या है, इसका मतलब क्या है, वही चीज देखते हैं, ठीक है। सबसे पहला इसमें कहा गया वेवलेंथ। तो वेवलेंथ क्या होता है? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव मैक्सिमा ऑन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो दो, किसमें? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वेव में जो दो मैक्सिमा के बीच का जो डिस्टेंस होता है, उसी को कहते हैं वेवलेंथ। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये मैक्सिमा क्या है, ठीक है। जैसे देखो, हम एक छोटा सा ग्राफ बना के बताते हैं यहाँ पे कि कैसे होता है। जैसे ये आप देखे होंगे, लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई, एक सेकंड रुक जाइए। एक कहाँ गया? एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड हमको दे दीजिए। इरेजर से थोड़ा इसको मिटा दें, ठीक है। अभी बता रहा हूँ। ये होता कैसे है वास्तव में, आपको दिखाई कैसे देगा। ये तिरछा कुछ जा रहा है, एक सेकंड, ठीक है। चलो ठीक है, इसी में समझो। जैसे ये है आपके पास, तो आपने देखा होगा कि जो रेडिएशन होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कुछ ऐसे चलती है, ठीक है। इसको थोड़ा और बड़ा कर दो। अब एक मैक्सिमा ये हुआ, एक मैक्सिमा, मैक्सिमा का मतलब हुआ जो हाईएस्ट, जिनकी पीक हो, जैसे ये पीक आप देख रहे हैं, और ये पीक सबसे ज्यादा है, ठीक है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस और इस डिस्टेंस, इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसे लैम्डा से डिनोट करते हैं, यानी वेवलेंथ। अब समझ में आ गया होगा कि वेवलेंथ किसे कहते हैं। तो मैक्सिमा एक ये है, एक ये है, इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है, इसी को कहा जाता है वेवलेंथ, ठीक है। अब इस वेवलेंथ की जो यूनिट होती है, वो मीटर में होगा, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, नैनोमीटर में, या माइक्रोमीटर में, किसी भी फॉर्म में आपको मिल सकती है, ठीक है। तो पहला पॉइंट था आपका वेवलेंथ, समझ में आ गया होगा। दूसरा है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? तो नंबर ऑफ वेवलेंथ यूनिट्स पास थ्रू ए गिवन पॉइंट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, से फ्रीक्वेंसी कहलाता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को डिनोट किया जाता है न्यू से। किससे डिनोट किया जाता है? फ्रीक्वेंसी को न्यू से डिनोट किया जाता है। इसकी यूनिट जो होती है साइकिल पर सेकेंड या हर्ट्ज में दी होती है। तो तो इससे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है। तो ध्यान रखना, अगर हर्ट्ज दिया हो हर्ट्ज लगा दीजिए, नहीं तो साइकिल पर सेकंड लगा दीजिए, ठीक है। तीसरा पॉइंट आता है वेव नंबर क्या होता है। तो वेव नंबर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेव लेंथ के, ठीक है। यानी 1 अपॉन वेव लेंथ को ही वेव नंबर कहा जाता है, जो न्यू बार से डिनोट किया जाता है। जो वेब नंबर आपका है वो न्यू बार से डिनोट किया जाता है, वो इसके बराबर होता है 1 अपॉन वेवलेंथ, ठीक है। तो तीन टर्म हो गए। चौथा टर्म आपका है वेलोसिटी। ये वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, एंड इट इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ द वेव इन द मीडियम, ठीक है। इसका मतलब हुआ जो वेवलेंथ, जो वेलोसिटी है आपकी, वो किसके बराबर होगी? वेवलेंथ इनटू मल्टीपल होगा फ्रीक्वेंसी के, किसके मल्टीपल होगा? फ्रीक्वेंसी के, ठीक है। यानी जो आप लाइट ले रहे हैं उसकी वेवलेंथ कितनी है। जैसे आपने कोई लाइट लिया यूवी में, तो उसकी वेवलेंथ कितना है, फ्रीक्वेंसी कितना है, दोनों का जो मल्टीपल होगा वो उसकी वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है।
अब यहाँ कहा गया द रिलेशनशिप बिटवीन वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी कैन बी रिटन एज। अब यहाँ आप देख रहे होंगे तो ये एक इक्वेशन लिखा गया है सी इक्वल टू न्यू लेमडा। सी इक्वल टू क्या लिखा गया है, न्यू लेमडा। यहाँ पर देखो सी इक्वल टू न्यू लेमडा लिखा गया है। जो रिलेशनशिप होता है, एक सेकेंड इसको थोड़ा हाईलाइट कर ले क्योंकि बार बार गायब हो जाता है। द रिलेशनशिप बिटवीन वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, जो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बीच की जो रिलेशन होती है उसको डिनोट किया जाता है सी से। सी इक्वल टू न्यू इन। अब आप सोचोगे न्यू क्या होता है, एक फ्रीक्वेंसी है। न्यू को किससे लिखा जाता है, फ्रीक्वेंसी से। लेमडा जो है वेवलेंथ है, ठीक है। एज अगला पॉइंट आ गया, एज फोटॉन इज सब्जेक्टेड टू एनर्जी सो ई इक्वल टू एच न्यू। जहाँ एच न्यू बराबर अभी हमने देखा है, न्यू बराबर क्या होगा, सी अपॉन लेमडा, ठीक है। जैसे सी इक्वल टू लेमडा न्यू है तो न्यू बराबर क्या होगा, सी अपॉन लेमडा हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज आपको समझना होगा, यहाँ देखिए ध्यान से, एक सेकंड। हाँ, जैसे कहा गया है कि ई बराबर एच न्यू, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आपके पास दो स्टेट होते हैं, आपके अगर इलेक्ट्रॉन कहाँ यहाँ पे प्रेजेंट है, यानी ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट है। अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट ऊपर जाना है तो जो इनके बीच की जो एनर्जी लगेगी इलेक्ट्रॉनों को इस पोजीशन से इस पोजीशन में जाने के लिए, जो एनर्जी लगती है, क्या लगती है, एनर्जी। जो आपको एनर्जी लगेगी उसी को कहा जाता है, देखिए जैसे आपका इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट था, ग्राउंड स्टेट से जब उसको एक्साइटेड स्टेट में जाना होगा तो जो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा ये ग्राउंड स्टेट वाला इलेक्ट्रॉन, जो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है एक्साइटेड स्टेट जाने के लिए, उसी एनर्जी को एच न्यू लिखा जाता है, ठीक है। और न्यू क्या होता है, सी अपॉन लैम्डा। कैसे, क्योंकि सी बराबर न्यू अपॉन लैम्डा है तो न्यू क्या होगा, तो न्यू बराबर क्या हो जाएगा, सी अपॉन लैम्डा हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। ये थे कुछ टर्म, ठीक है। वेव लेंथ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, वेव नंबर क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है। इसमें से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, दो तीन क्वेश्चन आराम से इसमें बन जाए, ठीक है। पहला तो ये बन जाएगा। दूसरा क्वेश्चन वेव जो आपका है कि फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, ये बन जाएगा आपका। फिर वेव लेंथ क्या होता है, एक स्टेटमेंट स्टेटमेंट के तरीके से इसमें भी एक क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। आइए इसमें देखते हैं क्या। अब इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विथ मैटर। अब यहाँ हम थोड़ा बहुत ये सीखेंगे कि जैसे हमने कोई मैटर लिया है, उस पर जब हम कोई यूवी रेडिएशन डालते हैं तो क्या क्या होता है। उस मैटर यानी जो सैंपल हम लेते हैं, जो मैटर लेते हैं, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का इंटरेक्शन कैसा होता है, वो सारी चीज देखते हैं। पहला है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल, ठीक है। इसमें कहा गया एट रूम टेम्परेचर द मॉलिक्यूल आर इन द लोएस्ट एनर्जी लेवल ई नॉट। When the molecule absorbs UV visible light from electromagnetic radiation, one of the outermost bond या lone pair of electron is promoted to higher energy state such as E1, E2, dot 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 En. ETC called as electronic transition and the difference is as del E equal to h nu बराबर E naught En माइनस E naught, ठीक है। जहाँ n की वैल्यू 1 2 3 ETC, सिंपल सा। इसका मतलब ये है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल में, अभी हमने जैसे बताया है कि जब आपका इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में हो, कैसा होगा, ग्राउंड स्टेट में आपका इलेक्ट्रॉन हो, जब आपका इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में हो उसमें क्या हो जाए, जैसे यहाँ देखिए फिर से देख लीजिए। अब आपका इलेक्ट्रॉन अगर ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है, इलेक्ट्रॉन स्टेट ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है, अगर इसकी एनर्जी कितनी है, ई नॉट है, इसकी एनर्जी ई नॉट है, और इसकी एनर्जी मान लीजिए ई वन, क्या है, ई वन है। अब आप देखिएगा ध्यान से, एक सेकेंड इसको हाईलाइट चेंज जो, जैसे आपका इलेक्ट्रॉन जब ग्राउंड स्टेट में था, ग्राउंड स्टेट से जब आपको एक्साइटेड स्टेट में भेजना था तो आपने कुछ एनर्जी इसको दिया, जो एनर्जी इन्होंने एब्जॉर्ब किया। अब वो ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन था, उस समय इसकी एनर्जी ई नॉट थी। जब वो एनर्जी
ले लिया, उसके बाद कहाँ चला गया, E1 में चला गया। ऐसे और एनर्जी दे देंगे तो और दूसरी एनर्जी स्टेट में E2 चला जाएगा, और दे देंगे E3 में, ऐसे कहाँ EN तक। मतलब जितना आप एनर्जी देंगे इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से, उतना ज्यादा हायर एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। ठीक है, वही यही यहाँ बताई गई है। अब इनके बीच की जो गैप होगा वो किसके बराबर होगा, E0 और E1, या EN तक जाएंगे तो E0 EN के बीच में। मतलब यहाँ से यहाँ जाने में जो गैप है वही क्या होता है, डेल्टा E यानी एच न्यू के बराबर। ठीक है, देखिए E0 माइनस EN, जैसे हमने भाई EN के स्थान पे हमने 1 लिया, एक लिया, तो E0 माइनस EN बराबर क्या हो जाएगा हमारा, एच न्यू हो जाएगा। ठीक है, मैक्स जो देखा जाता है कि मैक्सिमम कंपाउंड में, मैक्सिमम मैटर में जो डेल्टा ई जो एनर्जी गैप होती है वो 35 to 71 किलो कैलोरी प्रति मोल होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप ध्यान रखिएगा कि जो डेल्टा ई का रेंज होता है वो 35 से 71 किलो कैलोरी प्रति मोल के बीच। ठीक है, ये कहाँ होता है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल, इसकी किसकी, इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल की, यानी इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में पहुंचाने के लिए जो एनर्जी हमको लगती है वो 35 to 71 किलो कैलोरी प्रति मोल। दूसरा है वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल। वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल क्या होती है, दीज आर लेस एनर्जी लेवल देन इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल। जो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल होती है इसकी एनर्जी लेवल इस इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल से कम होती है। द स्पेसिंग बिटवीन एनर्जी लेवल आर ऑलरेडी स्मॉल, दैट इज 0.01 to 10 किलो कैलोरी मोल। इसमें एग्जांपल व्हेन IR रेडिएशन इज एब्जॉर्ब मॉलिक्यूल आर एक्साइटेड फ्रॉम वन वाइब्रेशनल लेवल टू अनदर आर इट वाइब्रेट विद हायर एम्पलीट्यूड। ठीक है, इसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल जो है एक्साइट नहीं करता, इस इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में नहीं जाएगा, उसमें केवल मॉलिक्यूल आपका वाइब्रेशन करेगा। क्या होगा, वाइब्रेशन करता है। ठीक है, ये हो गया। एक और टर्म होता है जिसमें आप कहते हैं कि रोटेशनल एनर्जी लेवल। ठीक है, रोटेशनल एनर्जी लेवल, तो दीज आर द लेवल आर क्वांटाइज एंड डिस्क्रीट, ये क्वांटाइज होता है। ठीक है, द स्पेसिंग बिटवीन एनर्जी लेवल आर इवन स्मॉलर देन वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल। ये जो रोटेशनल एनर्जी लेवल होता है ये वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल से भी कम होता है इसकी एनर्जी। तो इस तीनों टर्म को मिला करके जो इलेक्ट्रिकल, वाइब्रेशनल और रोटेशनल, तीनों टर्म को मिला करके एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, वाइब्रेशनल ट्रांजिशन और रोटेशनल ट्रांजिशन, इन तीनों ट्रांजिशन में जो एनर्जी लेवल है किसका ज्यादा है किसका कम है। एक क्वेश्चन ये बन सकता है, दूसरा क्वेश्चन इस ये बन सकता है कि तीनों को अरेंजमेंट करना। जैसे यहाँ अरेंजमेंट दिया गया है कि डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछ सकता है, तो जो डेल्टा यानी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगा, फिर वाइब्रेशनल एनर्जी का होगा, फिर रोटेशनल एनर्जी का होगा। ठीक है, तो ये इस ऑर्डर में भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन मिल सकते हैं, देखिए। ठीक है, अब ये होता है कुछ ट्रांजिशन। सॉरी, जैसे ये एनर्जी दिया गया है, एनर्जी है, ये बताया गया है कि जो सिग्मा है वो बॉन्डिंग, पाई बॉन्डिंग, एन जो होता है वो नॉन बॉन्डिंग होता है, पाई स्टार जो है एंटी बॉन्डिंग है, सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग है। ठीक है, ये कुछ ट्रांजिशन होते हैं। जैसे आपने कोई मॉलिक्यूल लिया जिसका यूवी कर रहे हैं, अब यूवी करने में क्या होता है, आपने कोई यूवी, कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डाला, अब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो आपके यूवी के रेंज में, जब आप डालते हैं उस मैटर पर या उस सैंपल पर, तब उस सैंपल में कुछ ट्रांजिशन होता है। ठीक है, अब उस ट्रांजिशन में देखा जाता है कि सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन हो रहा है, या पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन हो रहा है, या नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन हो रहा है, या नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार ट्रांजिशन हो रहा है। इस चीज को देखा जाता है। अच्छा, इससे पता क्या चलता है, यदि आपके मॉलिक्यूल में कोई CH बॉन्ड हो तो उसमें सिग्मा सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होगा, या कोई आपके पास में पाई पाई स्टार ट्रांजिशन होता है, जैसे आपके पास में कोई हेटेरो एटम आ जाए तभी होगा। एन से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन भी आपका होता है अगर कोई कार्बोनिल ग्रुप हो, वो सारी चीजें आती है। एन से पाई बॉन्डिंग में आपका CN हो, ऐसे कोई ग्रुप आ जाए, जैसे आपका उसमें आप इसमें भी कार्बोनिल होता है, C डबल बॉन्ड C आ जाए, इस टाइप के होते हैं। अभी सबका एग्जांपल देखते हैं कैसे किसमें होगा। तो इस
इससे क्वेश्चन बनता है और हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि बताइए सबसे ज्यादा किसकी एनर्जी होती है। तो सिग्मा सिग्मा स्टार की सबसे ज्यादा एनर्जी होगा और सबसे कम एनर्जी किसका होगा, तो एन और पाई स्टार का सबसे कम एनर्जी होगा। ठीक है, ये एनर्जी लेवल पूछा जाता है कि किसका सबसे ज्यादा होगा और किसका सबसे कम होगा। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन इसमें इन चारों को एक अरेंजमेंट में पूछ सकता है डिक्रीजिंग ऑर्डर में या इंक्रीजिंग ऑर्डर में। आपको बताना होगा किसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है, फिर उसके बाद उससे कम किसकी है, फिर उससे कम किसकी है और सबसे लीस्ट में किसकी एनर्जी है। तो ये एग्जाम में कंफर्म है, मतलब हर एग्जाम में हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो एक बार इसको देख लीजिएगा। आगे देखते हैं। गला मेरा जा आते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन सिग्मा सिग्मा स्टार ट्रांजिशन में होता है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में हम पहला क्या देखते हैं, सिग्मा सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। हम देखते हैं कि सिग्मा सिग्मा स्टार ट्रांजिशन किस में होता है। तो एन इलेक्ट्रॉन इन ए बॉन्डिंग एस ऑर्बिटल इज एक्साइटेड टू द कॉरेस्पॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल एंड एब्जॉर्ब विद सैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है, यानी जो एस ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। एस ऑर्बिटल में यानी जो जो सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, अगर उसमें कोई ट्रांजिशन हो रहा है तो सिग्मा सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। द एनर्जी रिक्वायर्ड इज लार्ज। सिग्मा सिग्मा स्टार ट्रांजिशन में एनर्जी बहुत ज्यादा लगती है, क्योंकि अभी आपने देखा है कि सिग्मा सिग्मा स्टार की जो एनर्जी गैप है वो बहुत ज्यादा है, इस वजह से इसमें एनर्जी ज्यादा लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल में इसमें बताया गया है कि मेथेन, मेथेन के पास क्या होता है, उसे ओनली केवल सी एच बॉन्ड होता है एंड कैन ओनली अंडरगो, यानी मेथेन में जहाँ सी एच बॉन्ड है ओनली केवल केवल सिग्मा सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होता है। सो एन एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम 125 नैनोमीटर पर इसकी जो एब्जॉर्प्शन है मैक्सिमम 125 नैनोमीटर पर दिखाई देती है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम ड्यू टू द सिग्मा सिग्मा स्टार ट्रांजिशन आर नॉट सीन इन टाइपिकल यूवी विजिबल स्पेक्ट्रो स्पेक्ट्रा। क्यों, क्योंकि जो यूवी विजुअल स्पेक्ट्रा होती है वो 200 से लेकर के 700 नैनोमीटर के बीच में होती है। लेकिन आप देख रहे हैं कि इसमें सी एच में यानी सिग्मा सिग्मा स्टार में 125 नैनोमीटर है, जो कि यूवी रेंज में आ जाती है। ठीक है, यूवी विजिबल में नहीं आती है, अल्ट्रा वायलेट रेंज में आ जाती है 125 से 135 नैनोमीटर तक। इसका मतलब ये हुआ कि अगर जैसे अगर कोई कंपाउंड या कोई मॉलिक्यूल है जिसमें सिग्मा सिग्मा स्टार ट्रांजिशन हो रहा है, तो आपको विजिबल में नहीं होगा, मतलब वो आपको दिखाई नहीं देगा, वो अल्ट्रा वायलेट रीजन में चला जाएगा। ठीक है, जैसे आप मार्स गैस होता है, मीथेन गैस को निकलती है, आप देखते हो, आप देख तो पाते नहीं, उसको केवल स्मेल करके आप बता सकते हो। क्यों, क्योंकि उसमें क्या होता है, सी एच होता है और सिग्मा सिग्मा स्टार ट्रांजिशन की वजह से उसकी जो मैक्सिमम वेवलेंथ हो जाती है वन 125 नैनोमीटर होती है, जो कि क्या होती है, विजिबल से बाहर चली जाती है। ठीक, दूसरा है आपका नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। Saturated compound containing atoms with lone pair यानी non bonding electron like oxygen, nitrogen, sulfur and hydrogen are capable of नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन ये आपका बन जाएगा कि नॉन एन से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन में कौन कौन आता है, तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऐसा ऐसा कोई लोन पेयर ऑफ एटम हो तो वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। दिस ट्रांजिशन यूजुअली नीडेड लेस एनर्जी देन। इस ट्रांजिशन में जो एनर्जी है वो कम होती है, किससे, यहाँ देखिए यहाँ सिग्मा होना चाहिए था, मिसप्रिंट हो गया, सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन से एनर्जी किसमें, एन एन से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन में कम लगती है। दे कैन इनिशिएटेड बाय लाइट हुज वेवलेंथ इज इन द रेंज 150 से 250 नैनोमीटर, ये आपके विजिबल में आ जाते हैं। द नंबर ऑफ ऑर्गेनिक फंक्शनल विथ एन सिग्मा स्टार पीक्स इन द यूवी रीजन इज स्मॉल, इसमें दिखाई देता है लेकिन बहुत स्मॉल। ठीक है, यानी नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन में आपके अगर ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन, सल्फर ऐसे आइटम लगे हो जिनके पास क्या हो, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, तो नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन शो करते हैं। ठीक है, और ये विजुअल में आते हैं लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत इसमें थोड़ी बहुत रेंज उसकी आती है। ठीक है, तीसरा है पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन।
Pi electron in a bonding orbital is excited to corresponding anti-bonding orbital pi star and observe in conjugated compound. ठीक है, यानी पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन अगर कोई conjugated कंपाउंड है तो उसमें आपको पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन देखने मिल जाएगा। पाई स्टार में पाई क्या होता है, पाई अगर यानी कोई conjugated कंपाउंड है, उसके पाई इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड स्टेट में है, जब उसको कोई यूवी रेडिएशन दे दी जाती है तो वही जो पाई इलेक्ट्रॉन डाउन स्टेट में है वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। एक्साइटेड स्टेट यानी पाई स्टार यानी एंटी बॉन्डिंग में चले जाते हैं, तो हम कहते हैं पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन हो गया है। अब पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन में कौन कौन आते हैं, तो जो कॉन्जुगेटेड जितने कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड होते हैं, जैसे इसमें कहा गया एल्कीन हो, एल्काइन हो, कार्बोनिल हो, नाइट्राइल हो, एरोमेटिक कंपाउंड हो, ये सभी पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन में आते हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट बन जाता है कि पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन में कौन से मॉलिक्यूल आते हैं। इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है, या फिर तो क्वेश्चन दे देगा कि कोई एल्काइन या एरोमेटिक कंपाउंड है तो उसमें किस टाइप का ट्रांजिशन होता है, तो पाई से पाई स्टार का ट्रांजिशन होता है। ये क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है। ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। एग्जाम्पल एब्जॉर्ब करता है इन द रीजन 170 से लेकर के 205 नैनोमीटर तक। यानी एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि एल्कीन का जो ट्रांजिशन होती है वो किस रेंज में होती है, तो याद रखना 170 से लेकर के 205 नैनोमीटर में एल्कीन का ट्रांजिशन होता है, वो भी कैसा, पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन। ठीक है, अब अगला आपका बचा हुआ है एन से पाई स्टार ट्रांजिशन। अब एन से पाई स्टार ट्रांजिशन, एक इलेक्ट्रॉन एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल इज प्रमोटेड टू एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार ऑर्बिटल आर रिक्वायर्ड लोअर एनर्जी। जैसा अभी आप पी के इसमें देख रहे हैं, एन से पाई स्टार जब जा रहे हैं ये सबसे कम एनर्जी का है। एन से यानी नॉन बॉन्डिंग से हम एंटी बॉन्डिंग जा रहे हैं पाई स्टार के, तो बहुत कम एनर्जी गए पे, और जितना कम एनर्जी गए पे उतने कम एनर्जी यहाँ लगेगी जो नॉन बॉन्डिंग से एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। तो एक आ गया एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल ये जो नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल है एन से, इज प्रमोटेड टू एंटी बॉन्डिंग यानी पाई स्टार ऑर्बिटल एंड रिक्वायर्ड लोअर एनर्जी, बहुत कम एनर्जी की हो सकता होती है। Compounds containing double bond involve heteroatom CO, C triple bond and ANO undergo such transition। यानी जो CO हो या C ट्रिपल बॉन्ड N हो, N डबल बॉन्ड O हो, यानी जो हेट्रो एटम में जो ट्रांजिशन होता है वो N से पाई स्टार ट्रांजिशन होता है। इसमें सबसे कम एनर्जी लगती है। एन से पाई स्टार ट्रांजिशन रिक्वायर मिनिमम एनर्जी एंड सो एब्जॉर्प्शन एट लोअर वेवलेंथ अराउंड 300 नैनोमीटर। इसका ये मतलब हुआ, अभी आप लोगों ने पिछले वीडियो में आपने देखा था कि जिसका एनर्जी सबसे ज्यादा होता है उसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है। यहाँ आप देख रहे हैं कि नॉन बॉन्डिंग से एंटी बॉन्डिंग जाने के लिए आपको एनर्जी बहुत कम एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी, यानी इसका वेवलेंथ बहुत ज्यादा होगा। यहाँ लिखा गया है एन से पाई स्टार ट्रांजिशन रिक्वायर मिनिमम एनर्जी एंड सो एब्जॉर्प्शन एट लॉन्गर वेवलेंथ। अगर वेवलेंथ ज्यादा हुआ यानी 300 नैनोमीटर के करीब हुआ तो उसकी जो विजिबिलिटी है बहुत अच्छे से दिखाई देगी। ठीक है, यही था इस वीडियो में, बस इतना ही हम देखेंगे। ठीक है, इसमें आपने यही देखा, इस जो अभी जो वीडियो ये है इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में लगभग 6-7 क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, ये ट्रांजिशन वाला जो पोर्शन है बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो याद रख लेना थोड़ा सा कि किस कंपाउंड का, किस मॉलिक्यूल का कैसा ट्रांजिशन शो करता है, कब जो है सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होता है, कब पाई से पाई स्टार होगा, कब नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार होगा, कब नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार होगा, कौन कौन से मॉलिक्यूल हैं जो इस रेंज में आते हैं, इनकी एनर्जी आर्डर क्या है, वो सारी चीजें को आप देख लेना। ठीक है, बाकी और जो दिक्कत होगा वो कमेंट करके बता देना।